हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 पंजाब एंड केपीके का पेपर डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने साबका पार्ट्स की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। इस वीडियो से पहले, इस लेक्चर से पहले 15 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम मुकम्मल सीरीज मौजूद है और इसके साथ साथ जितने भी ईएमटी के पास्ट पेपर्स हुए हैं वो तमाम पास्ट पेपर्स उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सवाल नंबर 376। इससे पहले के 375 सवाल साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वो खून की नालियां जो दिल से निकलती हैं आर्टरीज कहलाती हैं। इनमें डैश खून होता है। वीवर्स, वो खून की नालियां जो दिल से निकलती हैं उन्हें आर्टरीज कहते हैं, उनमें साफ खून होता है। इसके अलावा वो खून की नालियां जो दिल की तरफ आती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है, उनमें गंदा खून होता है। सवाल नंबर 377 377। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद देते हैं। इसके अलावा नोट कर लें कि खून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसमें सफेद खुलिये, सुर्ख खुलिये और प्लेटलेट्स शामिल हैं। सवाल नंबर 378। खून बह रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या गर्म चीज से टकोर करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर खून बह रहा है तो गर्म चीज से आप टकोर करेंगे तो यह नुकसानदेह है। गर्म चीज से टकोर करने से नालियों में से खून तेजी से जाया होगा, बहेगा, जबकि बर्फ से टकोर करने से क्लॉटिंग का अमल शुरू होगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसलिए अगर खून बह रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो इस सूरत में बर्फ का इस्तेमाल करें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 379। हड्डी का अपनी जगह पर मौजूद ना होना डिसलोकेशन कहलाता है। खाली जगह में डिसलोकेशन आएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको पास्ट पेपर्स, सॉल्व्ड पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 380। व्हाट इज एपगार? वीवर्स, ये एपगार जो है ये एक फार्मूला है जिसके जरिए न्यूबॉर्न बेबी का रेस्पॉन्स लेवल चेक किया जाता है। आया कि पैदा होने वाला बच्चा सही है, उसके साथ किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। यह फार्मूला एपगार इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 381। व्हाट इज एबॉर्शन? एबॉर्शन क्या होता है? अगर बच्चा 22 हफ्तों से पहले पैदा हो जाए तो इसे एबॉर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 382। व्हाट इज प्रीमेच्योर बर्थ? प्रीमेच्योर बर्थ क्या होती है? जो पैदाइश वक्त मुकर्ररा से पहले हो जाए उसे प्रीमेच्योर बर्थ कहा जाएगा। इसके अलावा वीवर्स, 22 हफ्तों के बाद की पैदाइश वाले बच्चे को कोशिश करके बचाया जा सकता है, जबकि जो 22 हफ्तों से पहले बच्चा पैदा होता है उसे बचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। क्वेश्चन नंबर 383। व्हाट इज स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ क्या होता है? अगर बच्चा पैदा ही मुर्दा हालत में हुआ हो उसे स्टिल बर्थ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384। व्हाट इज पिगी बैक कैरी? पिगी बैक कैरी क्या है? पिगी बैक कैरी ये मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का तरीकाकार है जो ईएमटी हजरात अपनाते हैं मुख्तलिफ एमरजेंसीज में। इस तरीकाकार में मरीज को ऐसे उठाया जाता है जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है। अगर आप रेस्क्यू 1122 में बतौर ईएमटी सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये जितना भी तरीकेकार हैं मरीजों को शिफ्ट करने के, ये तमाम तरीकाकार की आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और आपको तमाम तरीकाकार के बारे में तफसील से समझाया भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 385। व्हाट इज नॉन एमरजेंसी मूव? नॉन एमरजेंसी मूव क्या होती है? यह तरीकाकार शिफ्टिंग प्रोटोकॉल इस वक्त अपनाया जाता है जब इस बात का यकीन हो जाए कि मरीज को मौका पर किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं है। जब ईएमटी को पता चल जाए कि मरीज
जो है इस वक्त सही कंडीशन में है, इसे फौरी तौर पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस सूरत में नॉन एमरजेंसी मूव को अपनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 386, व्हाट इज स्कूप स्ट्रेचर? स्कूप स्ट्रेचर क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रेचर होता है जो स्पाइनल इंजरी की सूरत में इस्तेमाल होता है। वीवर्स, स्ट्रेचर्स की मुख्तलिफ इकसाम है जो कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये तमाम स्ट्रेचर्स आप यूज करेंगे। कुछ स्ट्रेचर्स का इंट्रोडक्शन आपको इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 387, व्हाट इज बास्केट स्ट्रेचर? बास्केट स्ट्रेचर क्या होता है? बास्केट स्ट्रेचर मरीज को ऊंचाई से नीचे लाने या हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 386, व्हाट इज शॉर्ट बैकबोर्ड? शॉर्ट बैकबोर्ड क्या होता है? शॉर्ट बैकबोर्ड को शॉर्ट स्पाइन बोर्ड भी कहा जाता है। इस बैकबोर्ड की इस जो लंबाई है वो 3 से 4 फुट होती है। ये छोटे बच्चों को शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 387, व्हाट इज MCI? MCI स्टैंड्स फॉर मल्टी कैजुअलिटी इंसिडेंट। MCI जो है ये मल्टी कैजुअलिटी इंसिडेंट का मुखफ़्फ़फ़ है। ये एक ऐसा हादसा होता है जिसमें मुतासरीन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसे MCI कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388, व्हाट इज ट्राइएज? ट्राइएज क्या है? ट्राइएज नाम से ही जाहिर है ये एक दर्जा बंदी है। मरीजों को उनके जख्मों के लिहाज से दर्जा बंदी की जाती है। इस दर्जा बंदी करने के अमल को ट्राइएज कहा गया है। ये अमल, ट्राइएज का जो अमल है, ये मरीजों के वाइटल साइन को मद्देनजर रखते हुए अपनाया जाता है। इस ट्राइएज के अमल में कुछ इस तरह से होता है कि जो मरीज सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो उनको एक रिबन कलर कोड की पट्टी बांध दी जाती है। जो उससे कम डेंजर पोजीशन में हो, जिनकी हालत थोड़ी बेहतर हो, उनको दूसरे कलर कोड की रिबन बांध दी जाती है। और इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज में मरीजों को डिवाइड किया जाता है, यहाँ तक कि जो मरीज लगे कि ये डेड हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें भी एक कलर कोड की पट्टी या रिबन लगाया जाएगा। ये जो कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं ट्राइएज में, उनमें सुर्ख, पीला, सब्ज और काला रंग शामिल है। इन तीनों चारों रंगों के रिबन या टैग ट्राइएज में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, AED स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन। AED से जिंदगी बचाने के मौके बढ़ जाते हैं। AED को इस्तेमाल करते हुए हमेशा 8 P's फार्मूला के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। वीवर्स, ये AED जो है ये उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब महसूस हो जाए कि मरीज जो है सांस नहीं ले रहा और उसके दिल की हरकत बंद होने के करीब है या हो गई है, तो इस सूरत में AED का इस्तेमाल किया जाएगा। और AED को जब भी इस्तेमाल करेंगे तो 8 P's फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये 8 P's फार्मूला क्या है, आपके सामने इसकी कंप्लीट डिटेल दर्ज है। ये 8 P हैं। हर P से एक वर्ड बनता है। पहला जो P है वो पेस मेकर। पेस मेकर में क्या होता है? दिल की हरकत की बहाली के लिए, दिल को करंट फराहम करने के लिए वाल्व के अंदर सेल लगाया जाता है। जिस मरीज में ये सेल मौजूद हो वहां AED पैड का इस्तेमाल नहीं होगा। ये चंद एहतियातें हैं, प्रिकॉशंस हैं जो आपने AED पैड इस्तेमाल करने से पहले नोट करनी है। दूसरा P जो है उससे परस्पायरेशन बनता है। अगर मरीज को पसीना आ रहा है तो इस सूरत में AED पैड इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरे P का मतलब है पेंडेंट्स। अगर मरीज ने लोहे की चीज पहनी हुई है तो पैड इस्तेमाल नहीं होगा, पहले वो चीज उतारी जाएगी फिर AED पैड का इस्तेमाल होगा। 4P स्टैंड्स फॉर पैचेस। इसका मतलब है कि मरीज जहां से निकोटीन लेता है और फंगस वगैरह की जगह पर AED पैड इस्तेमाल नहीं करेंगे। पांचवा P जो है वो पायर्सिंग से रिलेटेड है, यानी कि नाक, कान वगैरह में छेद करवाया हो तो वहां पर भी AED पैड इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6P स्टैंड्स फॉर प्लेटेक्स। प्लेटेक्स
का मतलब है कि अंडर गारमेंट्स में अगर लोहे की कोई चीज़ है तो एईडी पैड इस्तेमाल नहीं होगा, पहले वो चीज़ रिमूव की जाएगी, हटाई जाएगी, फिर एईडी पैड इस्तेमाल करेंगे। पांचवें नंबर पर सातवें नंबर पर जो पी है इसका मतलब है प्रेगनेंसी। अगर औरत हामला है तो इस सूरत में भी एईडी पैड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आठवां पी जो है ये पानी से रिलेटेड है। सीना पर, चेस्ट पर अगर पानी लगा हो तो इस सूरत में भी एईडी पैड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वीवर्स, ये 8 पीस हैं, ये 8 पी हैं। इन 8 पीस को आपने मद्देनजर रखना है जब भी एईडी पैड का इस्तेमाल करना है। ये 8 एहतियातें हैं। कोई जब भी आप एईडी पैड का इस्तेमाल करेंगे तो इन एहतियातों को अपने ज़हन में रखें, क्योंकि इन प्रिकॉशंस पर अमल ना करने की सूरत में मरीज का नुकसान हो सकता है। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें, अगर आप ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 391, हाउ मेनी शॉक्स डिलीवर बाय एईडी? एईडी से कितने शॉक्स, कितने झटके लगाए जा सकते हैं? एईडी से 3 शॉक्स लगाए जा सकते हैं। एईडी पैड जो हैं ये 3 पावर शॉक दे सकते हैं। इसके बाद सेल तब्दील करना पड़ते हैं क्योंकि एईडी में सेल्स इस्तेमाल होते हैं। एईडी जो है ये 120, 160 और 200 जॉल तक के पावर शॉक दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 392, व्हाट आर टॉपिकल ड्रग्स? टॉपिकल ड्रग्स क्या होती हैं? टॉपिकल ड्रग्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैरूनी जिल्द पर इस्तेमाल की जाती हैं। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। अगर फ्यूचर में हमें किसी किस्म का इंपॉर्टेंट डाटा मौसूल होता है तो उसे हम मजीद पार्ट्स की सूरत में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ही ईएमटी के मजीद पेपर्स कंडक्ट होंगे तमाम ईएमटी के पेपर्स ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस किस्म के पेपर्स, इस किस्म की मालूमात आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।